अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 इंटीग्रल इक्वेशन का। आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला है जनरलाइज लेबनिज़ फार्मूला और दूसरा हम के डबल इंटीग्रल को हम सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सोल्व इजीली कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास है जनरलाइज लेबनिज़ फार्मूला। ये पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव जनरलाइज लेबनिज़ फार्मूला, तो इसकी हमें स्टेटमेंट भी याद रखनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये जो जनरलाइज लेबनिज़ फार्मूला है ये यूज़ होता है ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए जिसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो, वेरिएबल हो। फॉर डिफरेंशिएटिंग इंटीग्रल इक्वेशन विद वेरिएबल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बी ऑफ एक्स। ठीक है, तो किस लिए यूज़ होता है? डिफरेंशिएट करने के लिए। किसको? ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन को जिसमें लिमिट क्या हो, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो, वेरिएबल हो। ठीक होगा। तो जनरलाइज लेबनिज़ फार्मूला हमारे पास इस तरह गिवन है, जैसा कि हमारे पास ये इंटीग्रल इक्वेशन है, इंटीग्रल अल्फ़ा से बीटा ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो हमारे पास ये किसके इक्वल होगा? तो इसको याद करने के लिए ये आपने तरीका अपनाना है कि जो भी यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वाई, उसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। बाकी सारा एज इट इज़ रहा प्लस। अब देखो x हमारे पास क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट, क्योंकि जिसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है और y यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट है। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा y, उसकी जगह जगह अपर लिमिट। ठीक हो गया, आगे उसी अपर लिमिट का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया, माइनस। अब जहाँ जहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है y, वहाँ लोअर लिमिट, आगे उसी लोअर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक होगा, तो इसको किस तरह याद करना है? सिंपली इंटीग्रल के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया, सिंपली कुछ भी नहीं किया, पार्शियल डेरिवेटिव आ गया बस एक्स के रिस्पेक्ट से। प्लस डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि वाई की जगह अपर लिमिट का ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह अब लोअर लिमिट, आगे लोअर लिमिट का ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट याद करना लाजमी है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में भी ये यूज़ होगा, तो वहाँ पे हमें इसकी स्टेटमेंट गिवन नहीं होगी, तो हमें इसकी स्टेटमेंट को याद रखना पड़ेगा। तो अब हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए हमने ये जो हमारे पास हम इंटीग्रल इक्वेशन है जिसका हमने डेरिवेटिव करना है, इसको हमने ले लिया कि ये इक्वल है फाई ऑफ अल्फ़ा बीटा एक्स। यहाँ पे फाई फंक्शन है 3 वेरिएबल का, किसका? अल्फ़ा बीटा एक्स का। तो हमने इसके को रख लिया और यहाँ पे हमारे पास ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई है ये इक्वल है स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई यहाँ पे हमारे पास अब क्या क्या है, ये वही है जो यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एज आ इंडिपेंडेंट यूज़ हो रहा है इसमें। ठीक हो गया, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, किसके इक्वल है? स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के। तो सिंपली यहाँ पे हमने जब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा हुआ है। ठीक हो गया, तो जब हम एफ ऑफ एक्स वाई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, यह बन जाएगा सिंपली हमारे पास। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पे इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया। अब इंटीग्रेशन के रूल के मुताबिक ये हमारे पास क्या बच जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स वाई और अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ गया। अब हमने सिंपली अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें पुट करनी है। तो अपर लिमिट पुट करेंगे जहाँ, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा था, अब वाई की जगह ही अपर लिमिट पुट होगी। अपर लिमिट आ गई माइनस ये आ गई लोअर लिमिट। ठीक हो गया, तो हमारे पास फाई ऑफ अल्फ़ा बीटा एक्स इसके इक्वल आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन को कह दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने सिंपली कुछ भी नहीं करना, 3 स्टेप है हमारे पास और तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली हमने करना क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास फाई है इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करना है, क्योंकि ये वेरिएबल है, फंक्शन है 3 वेरिएबल का। तो जब हम इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करेंगे तो डी फाई का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू, वो होगा चेन रूल के मुताबिक पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स, जो कि 1 हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल बीटा और पार्शियल एक्स, प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल अल्फ़ा और पार्शियल एक्स। हमने सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके इसी में पुट कर देनी है। तो हमारे पास ये प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पार्शियल फाई ऑफ पार्शियल एक्स हमने सिंपली क्या करना है, नाउ वी अलो द पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनसाइड द इंटीग्रल टू। ये हमारे पास जो ये वाला इंटीग्रल है इसके हमने इनसाइड इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो जब हम इस साइड पर भी अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इस साइड पर भी, तो हमारे पास ये आ जाएगा सिंपली। ठीक हो गया, तो सिंपली इनसाइड कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन बनी कि पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स किसके इक्वल है, दिस इंटीग्रल। तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 कह लिया। अब देखो फाई जो है वो फंक्शन है 3 वेरिएबल का, अल्फ़ा बीटा एक्स। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे। ठीक हो गया, तो वही लिखा हुआ है सिंस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स हैव मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा एज अ कांस्टेंट। तो अब हमारे पास एक की वैल्यू तो आ गई इसकी, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने सिंपली 3 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। तो जब हम 3 को विद रिस्पेक्ट टू बीटा पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या होगा, इस साइड पर भी पार्शियल डिफरेंशिएट अप्लाई कर दिया और राइट साइड पर भी कर दिया। तो राइट साइड पर किया तो हमारे पास ये और ये आ गया। ठीक हो गया, अब देखो यहाँ पे ये फंक्शन है एक्स और अल्फ़ा का, अल्फ़ा ऑफ एक्स का, और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली बीटा के। तो बाकी ऐसा क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे, मतलब एक्स भी यहाँ पे कांस्टेंट है और अल्फ़ा भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा के। तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, और ये एज इट इज़ रहेगा। अब देखो जब हम स्मॉल का पार्शियल डिफरेंशिएट लेते हैं तो वो किस में चेंज होता है, कैपिटल में। तो जब इसी तरह जब हम इसका स्मॉल का लेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ये वाला कैपिटल में। इसके मुताबिक हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हमारे पास पार्शियल फाई और पार्शियल बीटा आ गई ये वाली वैल्यू। अब हमने सिंपली इसका इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा के पार्शियल डिफरेंशिएट करना है 3 को। तो जब हम 3 को करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, लेफ़्ट साइड पे ये आ जाएगा, राइट साइड पे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक हो गया, सिंपली विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा पार्शियली डिफरेंशिएट किया है 3 को। ठीक हो गया, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया। अब देखो यहाँ पे अब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। अब यहाँ पे एक्स और बीटा ऑफ एक्स क्या हो गए, एज अ कांस्टेंट। अब ये पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट हो गया तो इसका डेरिवेटिव 0, और ये वाला क्या होगा, माइनस इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा ऑफ एक्स, ये अब क्या एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया, फिर दोबारा इसके मुताबिक हम इसको कैपिटल में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसके मुताबिक इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो हमने इसको क्वेश्चन नंबर 7 कह लिया। इसको 5 का आता, इसको 6 का आता, इसको 7 कह लिया। सिंपली हमने ये तीनों 5, 6 और 7 क्या करनी है, इसमें पुट कर देनी है 4 में। तो 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स क्या आया था, वो ये आया था। वो सिंपली हमने इसमें पुट की तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। ठीक हो गया, ये आ गया। इसी तरह पार्शियल फाई और पार्शियल बीटा किसके इक्वल था, इसके, वो हमने सिंपली इसमें पुट की तो हमारे पास ये आ गया। और पार्शियल बीटा और पार्शियल एक्स क्या एज इट इज़ रहा। ठीक हो गया, अब पार्शियल फाई और पार्शियल अल्फ़ा हमारे पास क्या आया था, माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा ऑफ एक्स। ठीक हो गया, तो इसकी जगह क्या आ गया, सिंपली ये आ गया माइनस, और आगे पार्शियल अल्फ़ा ऑफ एक्स ओवर पार्शियल एक्स, ये एज इट इज़ रहा। तो ये हमारा थ्योरम का प्रूफ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो सिंपली करना क्या है, इसको हमने क्या फाई के को रख लिया, फाई ऑफ अल्फ़ा बीटा एक्स के, इसको इस इंटीग्रल को, और यहाँ पे ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो इसमें जब हम इसकी जगह ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगी, ये आ गई। और हमने फाई के ऊपर अब क्या करना है, चेन रूल अप्लाई किया। चेन रूल अप्लाई करने के बाद हमने इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके सिंपली इसमें पुट कर देनी है तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका ये प्रूफ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम इसका यूज़ करना सीखते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई करके किसी भी इंटीग्रल क्वेश्चन का जिसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो, वेरिएबल हो, उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन है यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से एक्स कोस एक्स माइनस वाई यू ऑफ वाई डी वाई। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव लेना है इस इंटीग्रल क्वेश्चन का। अब देखो सबसे पहले जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, कोस एक्स माइनस वाई यू ऑफ वाई। ठीक हो गया, वाई के विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स क्या है इंडिपेंडेंट, वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा डिपेंडेंट। तो इसके मुताबिक सिंपली क्या होगा कि
फंक्शन इंटीग्रल के अंदर पार्शियली डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो जब हम इसका पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के तो वाई तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये वाला तो चेंज, ये तो कांस्टेंट होगा एज अ ट्रीट, ये ऐसे ही रहेगा। और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि इसमें एक्स इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका आएगा माइनस साइन एक्स माइनस वाई। और आगे एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, जब इसका लेंगे 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस साइन एक्स माइनस वाई यू ऑफ वाई डी वाई। ठीक हो गया। प्लस डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास वाई है, उसकी जगह अपर लिमिट, जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ पे अपर लिमिट हमारे पास एक्स है तो वाई की जगह एक्स, आगे वाई की जगह एक्स, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह अपर लिमिट, वाई की जगह क्या आ गई अपर लिमिट जो कि एक्स है, और आगे अपर लिमिट का ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया। माइनस डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट जो कि जीरो है, वाई की जगह जीरो आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट जो कि जीरो है, जीरो आ गया, आगे लोअर लिमिट का ही डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब ये वाला क्या आ रहा, एज इट इज़ रहा। ठीक होगा। कोज एक्स माइनस एक्स जो कि जीरो है, कोज जीरो पे 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स जो कि 1 आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा, सिर्फ यू ऑफ एक्स। और ये हमारे पास जब हम जीरो कांस्टेंट है, जब जीरो का डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो आएगा, जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा से यहाँ पे क्या कर देगा, सबको जीरो बच कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो बचा, यहाँ पे हमारे पास सिंपली यू ऑफ एक्स वाई, और ये हमारे पास सिंपली एज इट इज़ रहा। ठीक हो गया। तो यू इसका डेरिवेटिव क्या आ गया इस इंटीग्रल का, हमारे पास वही आ गया सिंपली। तो इसको इस तरह हम इस जनरलाइज लेबनिज़ फार्मूले को यूज़ करते हुए किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर उसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो, वेरिएबल हो। तो सेकंड है हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रल रिड्यूस टू सिंगल इंटीग्रल। जैसे कि हमारे पास ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल ए से एक्स आई एफ ऑफ टी डी टी डी एक्स आई। इसको हम सिंगल इंटीग्रल में इस तरह लिख सकते हैं, ए से एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक हो गया। यहाँ पे ये जो x और xi है ये फिक्स नहीं है, ये कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, डमी वेरिएबल है ये। ठीक है, इसके बजाय कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो हम डबल इंटीग्रल को इस तरह सिंगल इंटीग्रल में लिख सकते हैं। ये यूज़ होता है बेसिकली क्वेश्चंस में। ठीक हो गया। वहाँ पे क्वेश्चन को आसान करके उसको सोल्व करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका भी हम प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम सिंपली इसके ऊपर क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो हमने इस वाले को, जो इस इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है यहाँ तक इंटीग्रल ए से एक्स आई एफ ऑफ टी डी टी, इसको हमने क्या लिया यू, और जो बाकी बचा उसको हमने डी वी क्या लिया, तो डी वी इज इक्वल टू डी एक्स आई आ गया। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी यू को डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, तो हम जानते हैं कि इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों तरफ हमने विद रिस्पेक्ट टू क्या किया है, एक्स आई के डेरिवेटिव लिया। तो हम एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के मुताबिक जब हम डेरिवेटिव लेते हैं इंटीग्रल का, ठीक हो गया, तो अपर लिमिट उस फंक्शन में पुट हो जाती है। तो हमारे पास अपर लिमिट उस फंक्शन में क्या हो जाती है, पुट हो जाती है। ठीक होगा। तो वो आ गई। इसी तरह अब हम इसका इंटीग्रल करेंगे दोनों साइडों पे, यहाँ पे वी बचेगा, यहाँ पे एक्स आई। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है, यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। तो यू की जगह हमारे पास क्या आ गया, ये वाला इंटीग्रल। ठीक है, सारा वही आ गया। और v की जगह हमारे पास एक्स आई था, ये आ गया। आगे हमने लिमिट पुट कर दी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दी a से x। ठीक हो गया, a से x माइनस वी डी यू, इंटीग्रल ऑफ, आगे इंटीग्रल a से x, v हमारे पास क्या एक्स आई, डी यू हमारे पास क्या है, यहाँ से डी यू की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स आई डी एक्स आई, डी एक्स आई इधर जाके मल्टीप्लाई आ जाए तो हमारे पास डी यू की ये वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे x, और यहाँ पे भी x आ जाएगा। और जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स आई की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे a आएगा एक्स आई की जगह, और यहाँ पे a। अब दोनों तरफ देखो, नीचे भी a है ऊपर भी है, लिमिट सेम होगी अपर लोअर, तो ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, और ये वाला एज इट इज़ रहा, माइनस a से x एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई डी एक्स आई। ठीक होगा। तो हमारे पास ये इंटीग्रल आ गया। ये हमने सिंपली ज़ीरो को नहीं लिखा यहाँ पे, सिंपली इस तरह करके लिखते हैं यहाँ पे, ये सारा वही लिखा हुआ है, जस्ट ज़ीरो नहीं लिखा हुआ। अब देखो, मैंने अभी पहले ही बताया था कि ये जो एक्स आई एक्स, ये क्या है, डमी वेरिएबल है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्स आई की जगह क्या कर दिया, टी रिप्लेस कर दिया। वेयर वी रिप्लेस एक्स आई बाई टी, जहाँ जहाँ एक्स आई आ रहा है वहाँ पे हमने टी रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एक्स आई क्या है, डमी वेरिएबल है। तो अब देखो पर यहाँ पे इनकी जो लिमिट्स है, लिमिट्स और इंटीग्रेशन की क्या सेम है। तो अब हम इसको सिंपली कंबाइन कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको कंबाइन करके लिखें हमारे पास बचेगा इंटीग्रल ए से एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो देखो यही हमने प्रूव करना था। तो हम डबल इंटीग्रल को सिंपली सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2। इससे आगे लेक्चर में हम अब करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चाहे वो फ्रेडहोम हो, वोल्टेरा हो, इंटेग्रो हो, होमोजीनियस हो, सिंगुलर हो, जो भी हो, उनके डिफरेंट मेथड है, उनको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे हम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिए। शुक्रिया।